हेलो एवरीवन, अब हम शुरू करेंगे अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। ठीक है बेटा, जैसा कि आपको पता है कि 10th क्लास और 12th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम है अब वो बिल्कुल हमारे आसपास में आकर खड़ा हो गया है। ठीक है, और इसकी वजह से हमें थोड़ी सी क्या हो रही है बेटा, ठंड भी लग रही है। बेशक अब गर्मी के महीने आने वाले हैं लेकिन हमें ठंड अभी भी बरकरार लग रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो तैयारियां है वो बिल्कुल अच्छी शायद नहीं है, इसलिए हम लोगों को अब ठंडापन ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी में हमारा पहला स्टेप रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बेटा, जानते होंगे आप लोग क्लास 10th के लिए, 11th और 12th के लिए ये बिल्कुल रामबाण सिद्ध होती है। यदि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पर अच्छी कमांड है तो आप 10th में तो अच्छे नंबर ले सकते हैं, साथ के साथ क्लास 12th में भी अच्छे नंबर लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, लगाने का मतलब प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता है ना 12th क्लास में कहां का यूज होती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज होगा। उसके बाद आप डिफरेंशिएशन, इवन आप लोग मतलब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो काफी महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बेटा, ज्यादा डीपली इसमें नहीं जाएंगे, फिलहाल हम कुछ इसका बेसिक पढ़ेंगे और जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 10th के क्या क्या आएंगे, 12th के क्या क्या आएंगे, वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें इसको। पहले आप मुझे बताइए लिखा क्या है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हिंदी में इसको हम कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं बेटा? त्रिकोणमिति। त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब कोणी होता है, और मिति मतलब हो जाएगा आकृति, यानी कि तीन कोणों से बनी जो आकृति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ट्राइंगल या फिर त्रिभुज, या फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में हम कह देंगे बेटा त्रिकोणमिति। ठीक है बेटा, अब ये क्या होता है ये आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ग्रीक लैंग्वेज में ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक ट्राइगोनॉन और एक बनता है बेटा मैट्री। ठीक है बेटा, ट्राइगोनॉन को हम लोग ट्राइंगल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा? ट्राइंगल के नाम से जानते हैं। लिख दिया मैंने ट्राइंगल, चलिए। और मैटर मतलब होता है मेजरमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मेजर बोलते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि ट्राइंगल की मेजरमेंट जो हम बात करेंगे उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बेटा, तो ट्राइंगल की मेजरमेंट को हम क्या बोल देते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं, देखो इसमें लिखा है इट इज द रिलेशनशिप, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशनशिप बिटवीन, यहां पर आएगा बेटा आपका एंगल्स, या फिर यहां पे लगा सकते हैं साइड्स। मैं फिलहाल यहां पे एंगल लिख रहा हूं, एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। इसका मतलब क्या होगा बेटा? बताना मुझे आप लोग, इसका मतलब क्या होगा जो मैंने अभी लिखा है? इस पूरी लाइन का बताइएगा। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। मींस आप लोग अगर रिलेशनशिप बनाते हैं किसके बीच में बेटा? साइड्स के और एंगल के, उनको हम लोग त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। अब समझ में आया त्रिकोणमिति बाबा क्या होते हैं? चलिएगा, कोई बात नहीं, आपको बाबा राम रहीम के बारे में पता होगा, ये भी समझ में आएगा कौन से बाबा है हमारे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें सबसे पहला स्टेप होता है हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, क्योंकि हम लोग बेसिक नहीं, इसका हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साइन थीटा, फिर होता है बेटा कोस थीटा, फिर क्या आता है आप लोगों का टेन थीटा, विजिबल है ना आप लोगों को। उसके बाद आएगा आपका कोट थीटा, फिर आएगा सेक थीटा, और फिर आएगा बेटा आप लोगों का कोसेक थीटा। ठीक है, ब्लैक इज द बेस्ट, ब्लैक इज द बेस्ट। मैं फिर भी बता देता हूं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये है आपका साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, स्टेप नंबर 1 नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग यहां पे स्टेप नंबर 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? स्टेप नंबर 2। इसको मैं यहां से हटा देता हूं और मैं यहां से लिख रहा हूं रिलेशनशिप। क्या लिखूंगा बेटा? रिलेशनशिप बिटवीन, बिटवीन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा यहां पे बिटवीन, और यहां पे लिख दूंगा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, क्या रिलेशन होता है? देखिएगा, इनमें रिलेशन होता है बराबर होगा यहीं पर 1 कोसेक थीटा। ये भी पता होगा ना आप लोगों को? नहीं पता तो मैंने बता दिया है, थैंक यू। मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। यहां पर आ जाएगा आपका कोट थीटा, कहीं ना कहीं देखिएगा नीचे से मैं रिवर्स कर रहा हूं, इसलिए हम इनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या फिर हम बोल देंगे रिलेशनशिप बिटवीन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, यहां पर आएगा 1 में टेन थीटा, यहां पर आएगा 1 में क्या आएगा बेटा? कोस थीटा, और यहां पर आ जाएगा 1 में साइन थीटा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आराम समझने की कोशिश करिएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 कोसेक थीटा। ठीक है बेटा, इसको हम लोग इनवर्स रिलेशनशिप भी बोल देते हैं। समझ में आया इतना आप लोगों को? इसी में मैं आप लोगों को जो ना स्टेप नंबर 3 में सबसे ज्यादा कॉमन 2 फॉर्मूले दूंगा जो कि आपको लर्न करने हैं। ठीक है बेटा, एक एक चीज को आपको याद रखना है, भूलना कुछ नहीं है। भूलने
का कोई हमारे पास जुगाड़ नहीं है, ठीक है बेटा। चलिएगा, ज्ञान देवी है लेकिन इतना दूर आप मुझसे हो, वहां पर वो पहुंच नहीं पाती है। तो चलिएगा, इसे मैं यहां से हटा देता हूं। यहां पर मेरे पास दो फॉर्मूले होते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू, फिर देखेंगे कोट थीटा इज इक्वल टू। दो फॉर्मूले बनाने हैं। पहला फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, जिसमें हम लोग साइन थीटा ऊपर कोस थीटा नीचे, आगे काम आएगा, अभी बता, आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसमें उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है बेटा कोट, तो यहां पर कोस ऊपर पहुंच जाएगा और साइन कहां जाएगा बेटा आप लोगों का नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है स्टेप नंबर 3 में जो दो फॉर्मूले लिखे इनको भी याद कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब हम देखिएगा, अब हम बात करेंगे क्या रिलेशन होता है एंगल्स और साइड के ऊपर, ठीक है, इन एंगलों के बीच में, जिसका नाम है साइन थीटा, जिसका नाम है कोस थीटा, जिसका नाम है टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। नंबर 4 यहां पर देख लीजिएगा। इसके लिए आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बेटा, पाइथागोरस थ्योरम का जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, या तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, वहां ना मिले तो मैं इसी वीडियो में आपको इस आई बटन के माध्यम से उसका लिंक दे दूंगा। वहां पर जाके पहले आप पाइथागोरस थ्योरम देख लेना, तभी आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री और अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ठीक है बेटा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कोई बच्चा बताएगा आप लोगों में से मुझे, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। इसमें एक आपका पहले ट्राइंगल बनता है, जो कि कौन सा होता है, हमेशा राइट एंगल्ड ट्राइंगल होता है, ठीक है बेटा। ये 90 एंगल आपको नहीं लग रहा तो आपको फिर भी 90 मानना है। यहां पे मैंने अपना 90 एंगल मान लिया है, ठीक है बेटा। ये मेरा रहेगा ए, ये मेरा रहेगा थोड़ी देर के लिए बी, फिर हो जाएगा ये सी। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसमें इसको हम लोग अभी जनरली क्या लेंगे, बेस लेंगे। यहां पर इसका नाम लिख रहा हूं मैं बेस। अगर हिंदी में हम इसकी बात करते हैं तो हिंदी में हम इसको आधार बोलते हैं। जैसे कि आपका आधार क्या है, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं बेटा, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, पर पेंडी और फिर हो जाएगा कुलर, इसको बोल देते हैं परपेंडिकुलर। इंग्लिश में तो परपेंडिकुलर, हिंदी में इसको हम लोग लंब के नाम से जानते हैं, लंबू भैया, लंबा भैया, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कर्ण। ये वाला कर्ण नहीं है बेटा, ये हाइपोटेनस वाला कर्ण है, ठीक है। कभी महाभारत के कर्ण के पास पहुंच जाओ, ये वाला होता है कर्ण, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप लोग जो है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी अपनी मेजरमेंट बिठा सकते हैं। नीचे वाले को बेस, ऊपर ऐसे जो खड़ा है उसको परपेंडिकुलर, और जो थोड़ा तिरछा सा हो रहा है उसको हम लोग हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। अब इन्हीं से रिलेशन बनता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और बाकी सब में, ठीक है बेटा। कैसे बनता है ये भी शायद आपको पता होगा। तो फिर मैं क्या पढ़ा रहा हूं यार, मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, ठीक है बेटा, आने वाला है मतलब, तो इसलिए आप इसका रिवीजन अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। क्या होता है बेटा, नंबर 1 में हम लोग लिखेंगे अपना साइन थीटा, देखिएगा क्या फॉर्मूला होगा। नंबर 2 में लिखेंगे अपना कोस थीटा, नंबर 3 में लिखेंगे अपना टेन थीटा, ठीक है। पहले इन 3 का बनाएंगे, फिर अगले 3 का अपने आप ही बन जाता। मैंने ऐसा कुछ सुना है बच्चों के मुंह से, ठीक है बेटा। क्या कहते हैं बेटा, ये कुछ कहते हैं, बुरा मत मान जाना बेटा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, कुछ मुझे ऐसे बताया था, कुछ तो पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। हिंदुस्तान हरा भरा, मुझे देखो ऐसा कुछ पढ़ाया गया था, ठीक है। मैं किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं चाहता हूं। सब देश महान है, सब महान है, हम लोग अच्छे होने चाहिए, इसलिए हमें दूसरे भी अच्छे दिखेंगे। यदि हम लोग खुद में ही टपोरी हैं तो हमें दुनिया भी क्या दिखेगी बेटा, टपोरी दिखेगी। इसलिए मैंने बस के लिए याद करने के लिए आपको बताया है, या जिसने मुझे बताया था वो मुझे बस के लिए याद करने के लिए बताया था, ना कि किसी को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए बताया था। इज दैट क्लियर। तो यहां पर आप देखिएगा ये बन गया। नहीं, कभी कभी हमारे अंदर ना बाबा राम रहीम आ जाते हैं, कभी कभी आते हैं और वो इसी प्रकार से आते हैं, वो समझाने के लिए। वैसे बाबा राम रहीम ज्यादा हमारे अंदर नहीं आ पाते हैं, ठीक है बेटा। पहला आ जाएगा साइन में, ठीक है। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। इनके नाम से आप जान सकते हैं, इसको मैं बी बोलता हूं, ठीक है बेटा, इसको पी बोलता हूं, इसको अगर मैं एच बोलता हूं तो समझ में आ रहा होगा ना आपको। हाइपोटेनस फॉर एच, परपेंडिकुलर फॉर पी, बेस फॉर बी। समझ में आ रहा है आप लोगों को। हाँ, हिंदी में लाल बटे काका के नाम से जानते हैं। बहुत से बच्चे कह रहे हैं हिंदी मीडियम वाले, सर लाल बटे काका, काका नॉट काका। ये देखिएगा लंब बटे कर्ण भी बोल देते हैं इसको बेटा। वो एक ही बात है, देखो लंब या परपेंडिकुलर एक ही रहेगा, इतना दिमाग आप खुद से लगा लेना। मैं थोड़ा सा बेशक काला हूं लेकिन अंग्रेज बनने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा, तो मैं यहां पर इंग्लिश में ही लिखूंगा। ये मेरा हो जाएगा पी अपॉन में एच, जो कि मुझे चीख चीख के कह रहा है परपेंडिकुलर अपॉन में बेटा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लंब कहते हैं, और हाइपोटेनस को हिंदी में हम लोग कर्ण कहते हैं। अगर हम इसकी साइड के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ये आएगा बीसी अपॉन में आएगा एसी।
सही कह रहा हूं ना। देखो जहां पे P बना ये है ना P, तो ये लेंथ नाप लेनी BC, तो यहां पे आपको बस BC लिख लेना है। तो ये अपने आप क्या बन जाएगा, आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना कि कैसे बनेगा, अब बस आप AC लिख दीजिएगा, ठीक है। वैसे भी गर्मी आने वाली तो AC की जरूरत है, तो यहां पर AC लगाइएगा तो आपको ठंडा हो। वैसे ही तो लग रहा था ठंडा भी, थोड़ी देर पहले बताया था ना आप लोगों को। कोस थीटा की वैल्यू बताइएगा होती है नंबर 2 पे आएगा ये वाला। आप इसका रट्टा मार लें या इसका रट्टा मार ले, बात एक ही है। बेस ये आधार मीन्स एक ही बात है बेटा, ये हाइपोटेन्यूज या करंट एक ही बात होता है, ठीक है। तो कोस में क्या आता है आप लोगों का, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये भी आपको आता होगा तो फटाफट ऐसा करिएगा, स्किप कर दीजिएगा। मैं भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊंगा, ऐसे मुझसे नहीं बढ़ा जा रहा आगे बेटा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, B4 बोले तो नहीं, B4 बोल नहीं बोला है हमने, B4 AB यहां पे होगा, ठीक है बेटा। हमें AB की बात करनी है। और यहां पर H4n नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, जिसको हम लोग यहां पर AC के नाम से डिनोट कर रहे हैं। बोलो समझ में आया नहीं आया? अरे बोल दीजिएगा झूठो मूठो, नहीं तो अभी पहले मना कर दीजिए। हम हिंदुस्तानी पहले मना करते हैं फिर बाद में हाँ कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये क्या बनेगा आपका tan थीटा। तो यहां पर हमारा बन जाएगा P अपॉन में B, ये P और ये P4 पापा नहीं होता है। यहां पर P4 परपेंडिकुलर जिसका नाम है BC, और AB यहां पर लिया जाएगा। किस लिए बेटा, आप समझ रहे होंगे क्यों लिया जाएगा, क्योंकि ये इसका बेस माना जाएगा, ठीक है। अगर हम लोगों को कोट निकालना होता, क्या निकालना होता बेटा, कोट थीटा, तो ये इसी का उल्टा कर देते हैं। बस क्या कर देते हैं, याद रखना है, मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो सिनेरियो आप लोगों के लिए। ये कोट हो जाएगा, ये आपका सेक हो जाएगा, ये आपका कोसेक हो जाएगा, ठीक है बेटा। याद अच्छे तरीके से रखना है, उल्टा सीधा फॉर्मूला यूज नहीं कर लेना है। साइन में आप लोग जो है उल्टा कर सकते हैं कोसेक का, ठीक है। अगर साइन आएगा तो कोसेक को उल्टा कर दीजिए, कोसेक आएगा तो साइन को उल्टा कर दीजिएगा। अगर कोस है तो आप सेक को उल्टा कर दीजिएगा, और अगर tan है तो कोट को उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है। या कोट है तो tan को उल्टा कर दीजिएगा, बात एक ही पड़ेगी, ठीक है। इसको आप लोग नोट नहीं करेंगे, तो ऐसे में मजाक में लिख रहा था। तो यहां पर आपका B ऊपर पहुंच जाएगा, B केवल इतना ऊपर पहुंचाना है, ज्यादा ऊपर नहीं पहुंचाना, न था एग्जाम में ना लाले पड़ जाएंगे नंबरों के। तो ये हो गया आपका P, और यहां पर B4 हम लोग ले रहे हैं बेस, और यहां पर आएगा AB अपोन में आ जाएगा BC। में समझ आ रहा है मुझे मैं क्या कह रहा हूं, हमें बस इन्हीं का उल्टा कर देना, ठीक है बेटा। इसको हटा दूं क्या, नहीं हटाना। अच्छा पाइथागोरस की बात कर रहे थे हम लोग, ओहो अभी लिखा नहीं, चलो कोई बात नहीं, इन दोनों को हटा देता हूं, दोनों काम खत्म हुआ। आप इन्हें नोट करते रहना, ठीक है बेटा। नंबर 5 पे आता है सेक थीटा, जो कि हमारे कोस थीटा का क्या होता है बेटा, उल्टा होता है। देखो इसको H को पोलियो मार गया था, फिर मैंने सुधा कर दिया है। ये हमारा AC ऊपर हो जाएगा, AB कहां हो जाएगा, नीचे। आप लोगों को ज्यादातर जो है साइन कोस tan पे ध्यान देना है, ये तीनों तो अपने आप मान जाएंगे। नंबर 6 पे नंबर आएगा कोसेक थीटा का, और आप देख पा रहे होंगे ऊपर क्या पहुंच जाएगा बेटा, साइन वाला, साइन में H ऊपर पहुंच जाएगा, P नीचे आ जाएगा, और यहां पर आप लोगों का AC अपोन में आ जाएगा BC। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको आप 2-3 बार करेंगे, समझेंगे तो आपको बड़े ही आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको आप अच्छे तरीके से एक पेज पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। और उस पेज को जो है आगे चिपका दो अपने, अब उस पे आप देखते रहना, ठीक है। बिल्कुल फ्रंट पे चिपका दो ऐसे करके, तो वहीं पे देख देख के हम लोग अपने साल करते जाएंगे। लेकिन एग्जाम में क्या होगा, तो वहां पर दिमाग में चिपका लेना अंदर, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की, हमारा आ रहा है बोर्ड एग्जाम, इसलिए हम थोड़ा सा अब ना अलर्ट हो गए हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हो गए हैं, प्रतिबद्ध हो गए हैं। पाइथागोरस थ्योरम की हम बात कर रहे थे, इसमें हम लोगों को क्या चाहिए, एक ट्राइंगल चाहिए जिसमें 90 एंगल बन रहा हो, और ये कहता है जो इसमें हाइपोटेनस साइड होती है, कौन सी होती है, ये वाली जो साइड होती है। हाइपोटेनस साइड का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, यदि हम लोग हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तो वो हमेशा बराबर आती है बाकी बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आती है। मीन दो साइड बची, आपका एक बेस बचा, उसका भी स्क्वायर कर देना है, और फिर हम लोगों को परपेंडिकुलर स्क्वायर कर देना है, और दोनों को ऐड कर देना है। तो ये जो रिलेशन बनता है, इस रिलेशन को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। ये थ्योरम तभी लागू हो सकती है जब आपका 90 एंगल बन रहा हो, और जिन दो साइडों पे 90 एंगल बनता है, उनमें से एक आपका क्या होता है बेटा, बेस होता है, एक आपका परपेंडिकुलर होता है, और जो तीसरा होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। और शायद ये आपको पता होगा 90 डिग्री के सामने सबसे लंबी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है बेटा। तो यहां पर यानी कि ये साइड छोटी होगी बनिस्पत इसके, ठीक है बेटा। मींस आपका हाइपोटेनस बड़ा होता है बाकी बची हुई दो साइडों से, इसलिए हम लोगों को उसका स्क्वायर करना होता है, बराबर लगाना होता है। बराबर को आप बैलेंस करना सीख जाओ,
बराबर को बैलेंस करना सीख जाओ, नंबर अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगे। बराबर को बैलेंस करना सीख जाओ, नंबर अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिएगा, आपके भविष्य में काम आता रहेगा। यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, h की वैल्यू है AC, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी b की वैल्यू, b ये है बेटा आपका, b क्या है AB, तो मैं यहां पर जो है AB का स्क्वायर कर दूंगा प्लस BC का स्क्वायर कर दूंगा। लेकिन ये तब तक फॉर्मूला चलेगा जब यहां पर ABC होगा। यदि मैं यहां पर A कर दूं, यहां पे C कर दूं, यहां पे B कर दूं, तो फिर ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा मैं PQR से बना के दिखाता हूं। ये हमारा ट्रायंगल है, यहां 90 है और 90 पे जो ना R बना हुआ है। ठीक है बेटा, और हमने इसको P मान लिया है, इसको Q मान लिया है। तो आपको इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि 90 का एंगल जहां बनेगा वो दो साइडें होंगी, एक साइड ये है, एक साइड ये है। तो इन दोनों का स्क्वायर करके सम अलग कर देना है और इसका स्क्वायर अलग कर देना है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग जो हमारा पाइथागोरस बनेगा वो बनेगा PQ स्क्वायर इक्वल टू होगा QR स्क्वायर प्लस होगा PR स्क्वायर। ये कहां से प्यार हो गया भाई, चलो अपनी ट्रिग्नोमेट्री से आप प्यार कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, कसमें नहीं खानी है कुछ भी। ठीक है बेटा, तो PQ स्क्वायर का जो होली मतलब स्क्वायर होगा, PQ साइड का जो स्क्वायर होगा वो आपकी इन दो बाकी बची हुई साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। इसी रिलेशन को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। स्टेप 4 तक की इस वीडियो में हम जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, हमें डर लग रहा है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्या सोल्व करेंगे बेटा, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थोड़ा सा पहले बेसिक, उसके बाद देखेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। पाइथागोरस की थ्योरम की जो वीडियो है उसको देखना बिल्कुल ना भूलें, उससे क्या होगा आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और मेरा यहां पे थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो यहीं पे इसको पॉज करके छोड़ दीजिएगा, उस वीडियो पे पहुंच जाइएगा जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं पाइथागोरस, क्योंकि अब आपको तभी सवाल समझ में आएंगे, अन्यथा आपको सवाल समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, स्टेप 4 तक हमने पढ़ लिया है, याद रखना है। इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है बेटा, मैं ऐसा करता हूं क्वेश्चन लिख देता हूं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 पहले आप पढ़ो और फिर मुझे बताओ। ठीक है, पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, फाइंड ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5। यानी कि हमारे पास 6 होते हैं बेटा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जिनमें से sin, cos, tan, cot, sec, cosec होता है। एक वैल्यू आपको गिवन है और आप लोगों को बाकी बचे हुए 5 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास जो है क्या होता है, sin के अलावा cos थीटा होता है। ठीक है बेटा, cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आप मुझे बताइएगा, क्या बताया था मैंने आप लोगों को, बताइएगा। इससे आपको पता होगा ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ऐसे ही था ना बेटा, भूखा प्यासा हो गया है, हिंदुस्तान हरा भरा हो गया है। इसी प्रकार से आपने करा था हरा भरा। ठीक है, हिंदुस्तान हरा और ये हो गया बेटा भरा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने देखा था, हम लोगों का साइन तो ठीक है बन जाएगा, पहला साइन का होता है रिलेशन, दूसरा हम लोगों ने बनाया है किसका बेटा, कोस थीटा का। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू होती है B/H। अब हमारे पास यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, बेस पे क्या लिखा हुआ है और हाइपोटेनस पे क्या लिखा हुआ है, बताइएगा बेटा। कुछ लिखा है, नहीं दिख रहा आप लोगों को, लेकिन देखिएगा सोल्व कैसे करते हैं। पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। यदि आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिया है तो पहले आपको अपने पास से एक ट्रायंगल बना लेना है जिसका नाम होगा ट्रायंगल ABC। ठीक है, चलिएगा, क्लियर हुआ इतना। फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे बेटा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्यों लगाएंगे, इसका जवाब आपको अभी थोड़ी देर के बाद अपने आप ही मिल जाएगा। ठीक है, क्यों मिल जाएगा, देखिएगा कैसे मिलेगा। इसको आप एक पेज पर ना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपके काम आने वाली चीज है ये। मैं आप डायरेक्ट लिखूंगा। अब मैंने कहा ना हम रिवीजन भी कर रहे हैं, इससे पहले भी मैं त्रिकोणमिति वीडियो बना चुका हूं, उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, वहां पर थोड़ी ना वो इसकी थोड़ी समस्या थी बस, केवल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिएगा कैसे सोल्व करेंगे। यहां पे आप लोगों को इसमें आपको साइन थीटा लिखना है। साइन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 3/5। अब ये गारंटी है, ये जो थीटा है, ठीक है, और ये वैल्यू जो दे रखी होती हैं, ये हमेशा दो साइड की वैल्यू दी होती है। किसके लिए बेटा, साइड की वैल्यू दी होती है। मींस ये आपकी कोई ना कोई साइड है, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है। अब यहां पर हमारे पास साइड कितनी है, 1 2 3 साइड है, 2 दे रखी है, तीसरी निकालनी है। उसी के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिलहाल हमें लिखना पड़ेगा कि साइन का साइड के बनिस्पत क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, बताइएगा। तो यहां पर साइड के रिस्पेक्ट में जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में होता है हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहां पर परपेंडिकुलर आपका कितना दे रखा है आप लोगों को, 3 दे रखा है, और हाइपोटेनस दे रखा है आप लोगों को 5।
कितना दे रखा है बेटा 5। अब हमें जो है ना ये निकालना, ये नहीं कि 3 के बीच में और 5, मतलब 3 और 5 के बीच में 4 आ रहा होगा, 4 आ जाएगा, बेशक 4 आएगा, लेकिन ऐसे नहीं आता। वो आप लोगों को हमेशा आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी होती है, ठीक है बेटा। तो यहां पर हम लोगों को देखिएगा sin थीटा इक्वल टू 3/5 इक्वल टू p/h, ये चाहे आपकी ln भी हो सकती है। उसके बाद आप लोग जो है इन ट्रायंगल एबीसी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, मेरी जो सबसे बड़ी साइड है वो है मेरी AC स्क्वायर इक्वल टू मैं लिखूंगा बेटा AB स्क्वायर प्लस लिखूंगा अपना BC स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको बताया था, जब हम लोगों को हाइपोटेनस निकालना होता है तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करना चाहिए। यदि हम लोगों को इन दोनों में से कोई भी एक साइड निकालनी है जिन पे 90 का एंगल बना हुआ है, तो हम लोग क्या करें, इस वाले को इधर लिख लें और इसको इधर लिख लें, तो उससे क्या होगा, हमारा सवाल जो है और थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कैसे, मैं लिखने वाला हूं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू रहेगा AC स्क्वायर। अब ऐसा क्यों होगा, देखिए मैंने ऐसा क्यों करा, हमें AB स्क्वायर निकालना है तो ये तो हमारा AB स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। बीच में प्लस है, प्लस रहेगा। BC की वैल्यू आपको गिवन है, ये है आप लोगों के पास 3, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, पहले आप 3 लिख के उसका स्क्वायर कर दो। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट इसका स्क्वायर करना सीखो, क्योंकि हमें यहाँ पे हमेशा जो भी वहां साइड दे रखी होगी उसका स्क्वायर लिख देना है। तो कितना हो जाएगा 9, AC का स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25, ठीक है। मतलब मैं कहना चाह रहा था कि AC की वैल्यू है 5, अगर हम AC स्क्वायर करेंगे तो हमें 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा जो कि 25 आएगा। ये प्लस का 9 उधर जाके कैसे हो जाएगा मेरा माइनस का, तो मेरा जो AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 9। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को। तो AB स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर इक्वल टू 16, और आप जानते हैं बेटा ये किसका होल स्क्वायर होता है, ये होता है 4 का, है ना बेटा। तो मैं लिखूंगा AB का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा मेरा 4 का होल स्क्वायर। ये गया इससे तेल लेने, हमारा जो AB है, मैं देखूंगा यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है नहीं दिख रहा, AB हमारा जो है 4 आ जाएगा। मुझे देखना पड़ेगा क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, शायद पता नहीं दिखा नहीं दिखा, मुझे खुद नहीं दिखा यहाँ पे। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं कि हमारा जो AB आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब जहां भी हमें AB मिल जाएगा वहां पे 4 रख देंगे। हमें मिल गया AB, मुबारक हो, ये हमारा 4 आ गया। और बेटा जब हमारे पास ये तीनों साइडें हो ना, तो बेटा हम लोग जो है उन 6 की 6 वैल्यू को निकाल सकते हैं। कभी कभी बोलता है कि 5 निकालना है, कभी कभी कहेगा कि साइन थीटा अगर ये है तो आप मुझे कोस और टेन निकालो, क्योंकि इंपोर्टेंट तो कोस और टेन ही होते हैं। तो यहां पर B की वैल्यू कितनी आ गई, देखे तो सही, चश्मा लगा के देखो बेटा, बेस की वैल्यू है ये 4 और ये आ गया है आपका 5, ठीक है। समझ में आ गया। कहीं चश्मा लेने तो नहीं चले गए थे कि सर हम तो चश्मा लेने चले गए, आपने वैल्यू लिख दी थी। नहीं बेटा, मैंने तो ऐसे मजाक में बोल दिया था। नहीं 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 नहीं, यहां पर देखिएगा कोस के बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, बेस होता है। यहां पर इसकी वैल्यू मैं पुट करूंगा भैया, फिर दोबारा खुलना पड़ेगा 3/4। अब आप जानते हैं बेटा क्या करना है हमें, अब हमें क्या निकालना होगा, कोट थीटा। कोट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन का। B ऊपर P नीचे, तो यहां पर B कितना आ जाएगा आप लोगों का 4 में क्या आ जाएगा 3। बोलो समझ में आया नहीं आया, आ गया होगा। अब हम निकालना चाहते हैं सेक थीटा, जो कि आप खुद भी निकाल सकते हैं, कोस का उल्टा होता है H/B। फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा भैया, आप आ जाइएगा 5/4। मुझे उम्मीद है कि पूरा समझ में आ रहा होगा। कोसेक थीटा तो अपना आप ही निकल जाएगा, जो वैल्यू होती है किसकी बेटा, साइन थीटा की, यदि हम उसी को उल्टा कर देते हैं तो हमारे पास निकल जाता है, क्या निकल जाता है बेटा, ये हो जाएगा B/H एंड फाइनली योर आंसर विल बी 5/3 ऑफ कोसेक थीटा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप लोग जो ना बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको देने वाला हूं, खुश हो जाइएगा, मजा आ जाएगा, मजा क्या आ जाएगा, मजा। ये दे रखा है 7/12, निकाल के देखना क्या आएगा आंसर हमारा, ठीक है। अगला देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इस बार 6/10 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 माना जाएगा। प्रैक्टिस करनी है बेटा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना तुम्हारे काम आएगा, ठीक है। चलिएगा, अब मैं इतना बड़ा सवाल नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा ना, वो मैं थोड़ा सा क्या कर दूंगा, छोटा कर दूंगा। फाइंड, मैं देखो यहां से इसको हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा बेटा, ठीक है, 3 तो आपको ही करना था। तो यहां पे मैं क्वेश्चन नंबर 4 करूंगा, ठीक है। मैं लिखूंगा इफ tan थीटा इज इक्वल टू, यदि हमारे पास tan थीटा की वैल्यू केवल √3 दे रखी हो, देन फाइंड क्या फाइंड करो बेटा, कि हमें बताइएगा साइन थीटा क्या आएगा एंड कोस थीटा, क्योंकि इससे ना मैं कोट तो अपना आप ही निकाल दूंगा इसको उल्टा करके, ठीक है ना बेटा। अब एक समस्या हमारे सामने रहेगी, चलो ट्रायंगल ABC ले लूंगा क्वेश्चन नंबर 4 में। हटा भैया, चल भैया हटो,
इनको भी हटा दो, इनको सबको हटा दो, साफ कर दो, मुझे क्लियर चाहिए बोर्ड। इसमें ना आप ऐसा करो, इनोवेशन कर ही लीजिएगा। इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, ठीक है बेटा। वैसे तो मेरे काम का था काफी, बट कोई बात नहीं, मैंने छोटा सा ना स्टेप गलत कर रखा था, एक हल्का था, वैसे आपको पता नहीं चलेगा। देखिए अब बता देता हूं क्या है। आप ना सबसे पहले सवाल लिखा करो, ठीक है। जैसे आपको tan थीटा दे रखा, फिर बाद में देखेंगे ट्रायंगल वायंगल क्या है। पहले हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, हमें √3 दिया हुआ है, जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे क्या मान लेंगे अपने पास से 1 मान लेंगे, तो आता ही होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं आप लोग। और ये आपका फॉर्मूला होता है हमेशा P/B, याद भी कर सकते हैं बेटा, tan में हमेशा ये दोनों ही चाहिए होते हैं हम लोगों को, ठीक है। ऊपर से नीचे को आ जाया करो, ठीक है। चलिएगा अब हम लोग क्या करना जा रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल AB, क्योंकि अब ये ट्रायंगल ABC मैंने क्यों लिखा है, रीजन है क्योंकि हमारे पास ना 2 साइडें पता है, हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए। अब जब भी हमें एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया होगा तो हमें केवल एक ही साइड या 2 ही साइड मिलेंगी, तीनों साइड नहीं दे सकता, ठीक है बेटा। जैसे यहाँ पे 1 दे रखा तो दूसरा हमने अपने पास से 1 मान लिया, या फिर वो सिंपल देगा कि 1/√3 या √3/2। समझ में आ रहा ना बेटा। चलिएगा तो यहां पर हमारा जो है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैं यहां पे लिख देता हूं। अब मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को बेटा। अब देखिएगा क्या करेंगे, फॉर्मूला बताओ क्या था, मुझे बताइएगा, मैं सुनना चाहता हूं क्या था फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला था, इस बार क्या निकालना है, देखिएगा इस बार हम लोगों को निकालना है वो क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर जो है इसी का स्क्वायर आएगा, बराबर में आएगा AB² प्लस क्या आएगा, BC², ठीक है। अब हम क्या करेंगे, AC² सेम रहेगा, AB की वैल्यू बता दीजिए कितनी है, AB की वैल्यू है 1 का कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बता दीजिएगा BC की वैल्यू कितनी है, √3 का स्क्वायर इस बार मैं आपको करके दिखाऊंगा। डायरेक्ट आप गलती कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर से ही हमेशा रूट कैंसिल हो जाता है। ये हमारा 1 रहेगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, 3 और 1 कितना होता है, 4। अब आप समझ में आएगा क्या मैं बोल रहा हूं आप लोगों को। मैं पूछना चाहता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा, ये किसका स्क्वायर होता है बताइएगा, ये होता है 2 का स्क्वायर, ये AC का होल स्क्वायर, ये 2 का होल स्क्वायर, ये इससे गया तेल लेने, हमारे पास जो है AC की वैल्यू आ जाएगी कितनी बेटा, 2। मतलब स्क्वायर से स्क्वायर इस तरीके से आप कैंसिल कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो अब हम लोग देखेंगे कि AC हमारा 2 आ जाएगा, तो मैं खटाक देने से यहां पे क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, साइन थीटा। अब बताओ साइन थीटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारे पास है √3, ये है हमारे पास 2। अब आप समझ रहे होंगे कि सर ये बड़ा नजर आ रहा है छोटा, बेटा नहीं, ध्यान से देखिएगा। √3 की वैल्यू जो है नोट कर लीजिएगा 1.732 होती है, √3 की वैल्यू 1.732 होती है। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। ऐसे √2 की वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414। क्या होती है बेटा, 1.414 होती है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब बताइएगा कोस थीटा को कैसे करेंगे, यहां पर आ जाएगा आपका बेस अपॉन में रहेगा हाइपोटेन्यूज, ये इसका फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, इतना काफी आप लोगों के लिए। इसी में आप लोग जो है बहुत सारे सवाल बना सकते हैं, सैक वर्क करके भी बना सकते हैं, ठीक है बेटा। पहले आप इसको जो है नोट कर लीजिए प्लीज। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू √10 देन फाइंड कोस थीटा एंड बेटा tan थीटा। देखिएगा इसको कैसे सोल्व करेंगे, सेम तरीका रहेगा। यहां पर आप लोगों का क्या आ जाएगा बेटा, पहले तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, यहां पर आएगा कोसेक थीटा, ठीक है। जहां पर √3 था, फिलहाल वहां पर कितना हो गया है, √10 हो गया है। जब यहां पर आपको सिंगल डिजिट दे रखा होगा, सिंगल नंबर दिया होगा, तो आपके उसको डिनोमिनेटर में क्या मान लेना बेटा, 1 मान लेना है। इक्वल टू P/B नहीं होने वाला है, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर। साइन का उल्टा होता है, साइन का P/H होता है, तो यहां पे इसका उल्टा हो जाएगा। ABC सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहने वाला है। लेकिन यहां पर आप देखिएगा, इस बार आप लोगों को हाइपोटेन्यूज दे दिया है √10 और बेटा ये 1 दिया है, और हमें जो है ना ये वैल्यू निकालनी है। कौन सी वाली बेटा, ये वाली वैल्यू निकाल के बतानी है कितनी आएगी, जिसको बोलते हैं बेस, ठीक है। तो क्या मैं इसको हटा दूं यहां से, ये हटना ही था यहां से, मुबारक हो आपको भी, इनको भी, हट गया वहां से, ठीक है ना। अब देखिएगा कैसे इसको सोल्व करेंगे। ये भी यहां से मैं हटा देता हूं, क्यों, क्योंकि हमें इस बार जो है AC दिया हुआ है। जब हमें AC दिया होगा तो हम बराबर इधर AC मानेंगे, ठीक है बेटा, और नहीं दिया होगा तो यहीं पर AC² मान लेंगे। फिलहाल हम लोग जो है AB² प्लस लिखेंगे क्या बेटा, BC² इक्वल टू हमारा आ जाएगा AC²।
ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। आगे बताओ क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है। ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √10, 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये इससे क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 नहीं होता, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर आप चाहें तो 10 में से डायरेक्ट 1 घटा सकते थे, कितना बचेगा आप लोगों का 9। ये किसी का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहां पे मैं थोड़ा सा आपका टाइम लेना चाहूंगा। अगर बेटा सपोज करो यहां पर आपका ना सपोज करो 26 बच जाता, तो ये तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको यहां से हटा के इस पे आप लोग स्क्वायर रूट लगा सकते हैं और 26 यहां जाएगा और फिर सेम अपना निशान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, घबराना नहीं है। हालांकि अगली वीडियो में मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करूंगा जिससे कि आप लोगों को ये कैलकुलेशन थोड़ी इजी लगे। क्या लगे, थोड़ी सी इजी लगनी चाहिए कैलकुलेशन। आपको समझ में आ रहा ना आप लोगों को बेटा। चलिएगा, कितना बचेगा आपका, अब यहां पर बचेगा कितना, 9 बचेगा। ठीक है, ये किसका स्क्वायर होता है आप लोगों का, तो ये हो गया ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 3 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ए बी हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मैं यहां पर ए बी इज इक्वल टू 3 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत किसी को, क्योंकि ये कैंसिल हो चुका है। ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया था, 3 आ गया था। मैं 3 कहां लिख दूंगा, यहां पर लिख दूंगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। उसके बाद जो है कोस थीटा का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। इनका आंसर आ जाएगा, इसका आ जाएगा b/h। क्या कह रहे हैं, खुद कर लेंगे। बिल्कुल सर, आप खुद करके देखिएगा, उससे अच्छी बात ही क्या है, टेन थीटा खुद करके निकाल लेना। ठीक है, अब यहीं पे हमारे पास, चलो इसको ना मैं टेन थीटा कर देता हूं पहले। यदि टेन थीटा इज इक्वल टू √10 दिया होता तो क्या होता, वही होता जो मंजूर खुदा होता, फिर यहां पर साइन थीटा हो जाता। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, आप आराम से इनको सोल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, और यहीं पे मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा। अगर हमारे पास यहां पर दिया होता √5 तो क्या आंसर आता, तो इसको भी आप एक बार चेक करके जरूर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यहां पे क्या करना है, ये सेम रहेगा। इसको थोड़ा सा बदल दूं, कहो तो इसको मैं 17/18 कर दूं, देखें सही क्या आंसर आएगा। 17/18 करके देखना क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर मैं सीधा 10 लिख रहा हूं, सीधा ही है, उल्टा मैं नहीं करने वाला हूं इसको। तो यहां पर बस ये लास्ट क्वेश्चन है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू अगर √2 हो तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहां पर ये वैल्यूज आपको निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जब कोसेक थीटा आएगा तो आप टेन थीटा कर लेना, बस इतना करना, और आपका आंसर जो आएगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी जो बोर्ड के एग्जाम की तैयारी है, स्टेप 1 या पार्ट 1 हमने जो त्रिकोणमिति का बेसिक पार्ट करा आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।